सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बाय गाइस मेथड, GOUY। ठीक है, उसका वही मेथड है। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी आप कर सकते हो, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग सब डिस्कस करने वाला हूँ। उसका PDF मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। मैं आपको सिर्फ ओरली समझाऊंगा और एक ही डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ। उससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा अगर आ गया एग्जाम में तो। ठीक है गाइस, तो उसको ध्यान से देख लेना। और उसका जो मेन जो सार है, जो उसका मेन चीज़ है, वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई डाउट हो ना तो यहाँ पे ज़रूर पूछ ही लेना। ठीक है, और जल्दी से गाइस 1000 सब्सक्राइबर करो, हम सपोर्ट करो, सपोर्ट बनाओ। और कोई सा भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक में तो कमेंट करके बता ही देना। ठीक है गाइस, करते वीडियो को स्टार्ट। तो पहले बता देता हूँ कि आखिर ये गॉइस मेथड में होता क्या है। ठीक है, तो गॉइस मेथड में हम यूजुअली एक सैंपल लेते हैं जिसका हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता रहती है। एक ऐसा सैंपल जिसकी हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता है। ठीक है, उस सैंपल को हम एक टेस्ट ट्यूब में भर देते हैं जिसका बॉटम फ्लैट रहता है, मतलब ऊपर का हिस्सा फ्लैट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि इसका हमें सिर्फ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता है, इसका मैग्नेटिक नेचर नहीं पता। अगर ये पहले हम इसको इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में इसका वेट कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या किए, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये जो सब्सटेंस है इसका वेट ज़्यादा आया, मतलब कि इसका नॉर्मल वेट मान लो है 10 ग्राम, लेट अस अज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे 15 ग्राम आया अगर, तो ये सब्सटेंस होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा वेट है। अगर इसका वेट 8 ग्राम आया, मतलब कि नॉर्मल से कम आया, तो ये होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हो गई फिगर की बात। तो इसमें हमें करना क्या रहता है, हमें इसका ना मास का डिफरेंस ही निकालना रहता है, चेंज इन मास निकालना रहता है। और जो हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी रहती है कि कितनी चेंज हुई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो यही है ये गॉइस मेथड। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल में से बता दिया कि देखो, हमें एक सब्सटेंस मिला रहता है, हमें उसको टेस्ट ट्यूब में लेना रहता है और हमें उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता रहती है। हमें क्या करना रहता है गॉइस मेथड में, कितना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में कितना चेंज आया। ठीक है, वो हमें निकालना रहता है गॉइस मेथड में। तो यही है टोटल समरी। अब बढ़ते हैं इसके आगे कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर। तो जैसा कि हमने यहाँ तक हमें पता चल गया कि अगर वेट ज़्यादा होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, वेट कम होगा सैंपल का तो डायमैग्नेटिक होगा। तो हमें आगे जाके पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है उसका वेट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वेट में चेंज तो आ रहा है पर मतलब ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब वेट पहले से ज़्यादा हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पता चला। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आया, हमारे पास फॉर्मूला आया डेल W = ½ KH²A। तो यहाँ पे K क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है K। उसके बाद H हमारा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रहे हैं हम। ठीक है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सैंपल कितना बड़ा है। ठीक है, ये है हमारा साई, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, जिनमें K M क्या है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस या फिर सैंपल, और D क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ तक हमें ये सब पता चल गया कि कैसे निकलेगा चेंज इन वेट और वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये हो गया। अब हमें प्रिंसिपल में आते हैं। प्रिंसिपल में तो प्रिंसिपल में क्या बोलता है, हम एक मास ले रहे हैं, हमें एक नॉन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मास ले रहे हैं जिसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रख के देखा और इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी रख के देखा। तो हमने जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें कुछ फोर्स एक्ट हुआ, तो वो फोर्स की वैल्यू हम लिख के दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ फोर्स एक्ट हो रहा होगा उस मास पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया फोर्स इज चेंज इन मास, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मास या फिर चेंज इन वेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान ले लेट या फिर इफ़ K1 एंड K2 बी द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड एयर। ठीक है, कि ये हो गई सब्सटेंस की वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी जो हमें पता है, और ये K2 हो गई एयर की। ठीक है, तो हमें पता है कि डेल W होता है ½ KH²। ठीक है, और यहाँ पे एयर भी हम ले रहे हैं तो यहाँ पे परमिलिटी ऑफ एयर भी लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ले रहे हैं, एक सब्सटेंस का और एयर का, तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल के देखेंगे।
और उसको फिर ये देखो, फिर f निकाल के देखा हमने, फिर डेल mg रख दिया उसकी जगह फ्रॉम ये इक्वेशन 1 मान लो कोई सा भी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, ये 2 ऊपर आया और ये नीचे आया, फिर k1 माइनस k2 हमें निकालना था किसी एक k की वैल्यू, ठीक है। ये जैसे ही निकल गई, अब क्या होता है, अब हम इसकी जगह क्या रखते हैं, अब हम k1 की जगह रखते हैं ग्राम ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। जैसे ही हमने ग्राम ससेप्टिबिलिटी लिया किसके जगह में, k1 की जगह में, तो हमारा ये कुछ इस तरह का इक्वेशन आया, ठीक है। 2LF(h²)m, ठीक है। L है हमारा जिनमें लेंथ ऑफ ट्यूब। आप ये मत पूछना कैसे आया, क्योंकि ये आगे के सिलेबस में, मतलब एमएससी के सिलेबस में आपको जितना ज़रूरत है उतना, जितना आपके सिलेबस में उतना ही आपको बताया जा रहा है, जिनमें L है लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है। 2L/h² कांस्टेंट है किसका, करेक्शन कांस्टेंट ऑफ ट्यूब, ठीक है। m क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, कितना यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लिया गया है, तो लगभग यहाँ पे सब चीज़ आपको बता दी गई है। और यहाँ पे f की जगह में हम del m क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन द प्लेस ऑफ क्या, मास, हमने किसको यूज़ किया था, वेट को, तो इसीलिए यहाँ पे हम f की जगह m ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो ग्राम ससेप्टिबिलिटी हो गया। अब हमें मॉलिक्यूलर ससेप्टिबिलिटी निकालनी है किसकी, मॉलिक्यूल की। तो हाँ, ये फाइनल इक्वेशन है हमारा 2L/del m अपॉन 2L इंटू del m अपॉन h²m इंटू कैपिटल M। M क्या है, कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो ये था पूरा गॉस मेथड, ठीक है। ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो गॉस मेथड के ऊपर, ठीक है। पूरा बताने की कोशिश की गई है। इसका PDF का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा आपको, उसको देखना मत भूलना, उसको याद करना मत भूलना। ये आपको सिर्फ बेसिक चीज़ बताई गई है, प्रिंसिपल और प्रोसीजर आपको खुद ही लिखना है, वो इसमें PDF में दिया है, टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बताया गया है मुँह से मेरे, मतलब छोटे में आपको बता दिया हूँ बड़ी चीज़, तो आपको समझने में टाइम लगेगा। एक बार PDF देखोगे ना समझ जाओगे, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो इतना था। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पूछ लेना। सो गाइस करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।